अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के पहले पारा में से सूरह बकरा की आयत नंबर 8 हुसूल बरकत के लिए मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हाज़रीन कराम, पिछले जुमा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और इश्क और वफादारी के हवाला से अल्लाह ताला ने मुझे सादत अता फरमाई। मैंने गुफ्तगू की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये मुकद्दस कलिमात तिलावत किए। मैंने पिछले जुमा अर्ज़ किया था कि आखिरत की कामयाबी का दारो मदार अमाले सालेहा पर है और अमाले सालेहा का दारो मदार ईमान पर है और ईमान मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से हर चीज से बढ़ के मोहब्बत और इश्क का नाम है। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं कि इश्क जो लफ्ज है ना, ये किसी सहाबी ने नहीं बोला, किसी सहाबी ने ये लफ्ज नहीं बोला। मोहब्बत लफ्ज है, कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन इश्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर लफ्ज इश्क साहबा ने इस्तेमाल नहीं किया तो बकौल आपके हम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे कई अल्फाज हैं जो साहबा ने इस्तेमाल नहीं फरमाए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नमाज पढ़ने लगे हैं, तो साहबा ने तो उसको नमाज कहा ही नहीं। जज़ाकल्लाह कह दे। अगे मैनू बंदे ने हार पाया ते हार पांदे ही कहंदा अज शेर ही शेर पढ़ने। चलो जेड़े दो चार बंदे निकात सुनने वाले वो तो सुभान अल्लाह। तो बात ये कर रहा हूं कि कई ऐसे अल्फाज हैं जो सहाबा ने नहीं बोले। मैंने पिछले जुमे गालिबन ये भी अर्ज किया था कि इश्क एक कैफियत का नाम है। वो कैफियत कौन सी है कि जब किसी से मोहब्बत हो ना तो फिर वो मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए, उस कैफियत को इश्क कहते हैं।
यानी ये अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शदीद मोहब्बत को इश्क की बोली में इश्क कहते हैं। इश्क की बोली में इश्क कहते हैं शदीद मोहब्बत को। और मोहब्बत किसी की तरफ मायल होने का नाम है। जिसकी तरफ मायल दिल मायल हो जाए ना, उसको मोहब्बत कहते हैं। और जिसकी तरफ दिल मायल हो उसको मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए उसको इश्क कहते हैं। हर एक से मोहब्बत करने के लिए दिल की कैद है। मेरे महबूब से मोहब्बत करने के लिए दिल की भी पाबंदी नहीं, दिल की भी कैद नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से पत्थरों ने मोहब्बत की, पत्थर का दिल नहीं होता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से दरख्तों ने मोहब्बत की, दरख्त का दिल नहीं होता। अब वो जो मोहब्बत करने वाला ओहद पहाड़ था, जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसकी जियारत किया करो, ये जन्नती पहाड़ है। और ये ऐसा पहाड़ है कि क़यामत वाले दिन सारी जमीन हिलेगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन हिलेगी, ज़ल्ज़ले आएंगे, जो कुछ इसमें होगा वो बाहर निकल आएगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहद अपनी जगह पे कायम रहे, इसको क़यामत के ज़ल्ज़ले नहीं हिलाएंगे। क्यों? ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अगर पत्थर मोहब्बत करे क़यामत के ज़ल्ज़ले उसको कुछ ना कहें, इंसान मोहब्बत करे तो। अगर यही मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से इंसान करे, अच्छा पहाड़ मोहब्बत करे। सरकार फरमाते हैं ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। एक तरफा नहीं, दो तरफा मोहब्बत। लाजपाल है ना, तो फिर हम मोहब्बत करें तो देखे ना। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो मुहिब चार बातें जो है ना, चार बातें उन पे अमल करता है मुहिब। ये इमाम ग़ज़ाली लिख रहे हैं। आप फरमाते हैं सबसे पहली बात यह है कि जब किसी को महबूब बना लिया जाए ना, मुहिब चाहता है कि ये मेरा महबूब मुझसे हर हाल में राजी रहे। तवज्जो है ना मेरी तरफ। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि मुहिब चाहता है कि महबूब मुझसे राजी रहे, मैं उसको राजी रखूं। नंबर एक। नंबर दो, मुहिब महबूब की जान की कसम उठाता है। बात तवज्जो के साथ सुनिए। नंबर एक, मुहिब महबूब को राजी रखता है। नंबर दो, मुहिब महबूब की जान की कसम उठाता है। नंबर तीन, मुहिब महबूब के दोस्त से भी मोहब्बत करता है। मुहिब महबूब दोस्त से भी मोहब्बत करता है और मुहिब महबूब के दुश्मन से दुश्मनी रखता है। ये चार चीजें ज़हन में रखें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए और समझने के लिए। नंबर एक, मुहिब महबूब को राजी रखता है, मुहिब महबूब की जान की कसम उठाता है, कहता है ना मैंने तेरी जान दी कसम। अच्छा नंबर तीन, मुहिब महबूब के दोस्त से दोस्ती रखता है। नंबर चार, मुहिब महबूब के दुश्मन से दुश्मनी रखता है। अब अल्लाह अपने महबूब का मुहिब है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। अल्लाह अपने मेरे और आपके आका ताजदारे खत्म नबूवत दानाए सुकुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता। अल्लाह मुहिब है, मेरा नबी महबूब है। अब अल्लाह ने महबूब को कैसे राजी रखा? फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतर, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब मैं तुझे इतना अता करूंगा कि तू मेरी अताओं से राजी। अब राजी महबूब मुहिब महबूब को राजी करने के लिए क्या इरशाद फरमा रहा है कि मैं इतना अता करूंगा आप मेरी अताओं पे राजी हो जाएंगे, दुनिया नहीं क़यामत वाले दिन।
हजरत ताजदारे गोलड़ा मामूर मिनर रसूल किबला आलम हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया था ना, यूती कथी पूरी दास तुसां फतर दथी पूरी आस असां लजपाल करे सी पास असां वशफा तु शफा सही पढ़ियां वशफा तु शफा सही पढ़ियां। तो हाज़रीन कराम, अब पहली दलील मैंने दे दी कि अल्लाह ने अपने महबूब को राजी रखा क्योंकि वो मुहिब है, मेरा नबी महबूब है। नंबर 2, मुहिब महबूब की जान की कसम उठाता है तो रब फरमाता है लामरो का महबूब मैनू तेरी जान दी कसम, मैनू तेरी जवानी दी कसम है। अब नंबर 3, महबूब मुहिब के दोस्त को दोस्त रखता है। रब फरमाता है कुल महबूब फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो तेरी इत्तबा करे, तेरी पैरवी करे। महबूब वो तुझसे मोहब्बत करे, युहिब्बुकुमुल्लाह, जो तेरे साथ हो जाएगा, जिसकी मोहब्बत तेरे साथ हो जाएगी, मैं अल्लाह उसको अपना महबूब। अब नंबर 4, महबूब मुहिब महबूब के दुश्मन से दुश्मनी रखता है। सुनिए सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए, मुहिब महबूब के दुश्मन से दुश्मनी रखता है। अब अल्लाह ने अपने महबूब को महबूब बनाया, यहूदियों को जलाने के लिए, यहूदी दुश्मन थे ना हुजूर के, उनको जलाने के लिए साड़न वास्ते के सड़दे रान महबूब की शान वेख के महबूब मुहिब ने महबूब के दुश्मन यहूदियों को जलाने के लिए दौराने नमाज फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब अनकरीब फेर देंगे उस किबले की तरफ जिस तरफ आप चाहते हैं। इन यहूदियों नु साड़न वास्ते रब नमाज ही चाखे फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब अभी फिर जाइए मस्जिद हराम, तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसको राजी रखता है, उसकी जान की कसम उठाता है, उसके दोस्तों से दोस्ती रखता है और उसके दुश्मनों से दुश्मनी रखता है। अब देखिए ना, ये जो कलिमात मैंने तिलावत की है, अल्लाह करीम क्या चले कबल इसके कि मैं इसकी तरफ आऊं, पहले 28वें पारा में से सूरह अल मुनाफिकून की पहली आयत, अल्लाह फरमाता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब मुनाफिक आपके पास हाजिर होते हैं। हुजूर इस्लाम से अल्लाह फरमा रहा है महबूब, जब मुनाफिक आपके पास हाजिर होते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, वो कहते हैं बेशक हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, रब फरमा रहा है मुनाफिक जब आपके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं बेशक आप अल्लाह रसूल है। ठीक हो गया। अब आगे रब फरमा रहा है कि वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, और अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल है। मुनाफिक कहते हैं कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, बेशक मुनाफिक झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। ये कौन सा झूठ है भाई? क्या रब फरमा भी रहा है कि अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, मुनाफिक कहते हैं हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन आगे फरमा रहा है कि झूठ कह रहे हैं। बात तो सच है, जाहिरन ये बात सच है कि हुजूर अल्लाह के रसूल है, लेकिन या अल्लाह ऐसे क्यों फरमाया कि ये झूठ कह रहे हैं? फरमाया झूठ इसलिए कहा क्योंकि एक कुत्तों तो आख रहे हैं बेईमान, अंदरों नहीं आ, ये अंदर से नहीं कह रही, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। महबूब ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। अब पहला पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 8 जो मैंने तिलावत की दौरान खुतबा, रब फरमा रहा वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए यौम क़यामत पर, पिछले दिन पर, यौम सजा व जज़ा पर, यौम आखिरत पर हम ईमान लाए और अल्लाह पर ईमान लाए। अब ये दो बातें हैं, अल्लाह पर भी ईमान लाए और यौम क़यामत पर भी ईमान लाए। महबूब कुछ लोग ये कहते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, सोने और पक्के बेईमान नहीं।
अब दो चीजें कुरान से मैंने पेश की। एक तो ये कि रब फरमाता है मुनाफिकीन कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, ये झूठे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और यौम क़यामत पर ईमान लाए, महबूब ये बेईमान है। मैं मानता हूं, मैं यौम आखिरत पर भी ईमान रखता हूं और मैं अल्लाह की तौहीद पर भी ईमान रखता हूं, लेकिन मुझे कोई बेईमान नहीं कह सकता। लेकिन रब ने किन को बेईमान कुरान में कहा? या अल्लाह वो यौम क़यामत को भी मान रहे हैं, वो तुझे भी मान रहे हैं, फरमाया मैनू मान रहे हैं, मेरे यार मुझे नहीं मान रहे। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैनू ये दसो, नमाज पढ़े बंदा, रोजा रखे, हज करे, ज़कात देवे त्यादा, मगर मैं इकबाल कह रहा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं। जब तक हुजूर ने इस्लाम की इज्जत नहीं, मोहब्बत नहीं। वाह या माशाल्लाह। हाज़रीन कराम, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये शेर जफर अली खान का है। देखे ना, अदब पे पीएचडी है, तो मुझे फायदा तो हुआ ना इनका। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो चलिए बात इकबाल की कर ही दी थी, तो इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है बा मुस्तफा बरसा खेच रा के दी हमाऊ। इकबाल ने कहा कि अगर तू मोहम्मद मुस्तफा तक रसाई हासिल कर ले तो दीन इसी बात का नाम है। इकबाल कहता है बा मुस्तफा बरसा खेच रा के दी हमाऊ, अगर बाऊ न रसीदी तमाम दूल्हा, अगर वहां तक ना पहुंचा फिर तुझ में और अबू लाब में फर्क ही कोई। इसलिए ये याद रखिएगा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बगैर ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना हज कबूल, ना ज़कात, तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं जब तक तेरे सीने में मेरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का प्यार ना हो। ईमान है ही मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क का, ईमान है ही मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा पूछा था सहाबा से, क्या मेरे गुलामों बताओ ईमान किसका अजीब है? सरकार ने पूछा, सहाबा ने अर्ज की आका ईमान नबियों का अजीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबियों का ईमान कैसे अजीब है? वो तो उन पे तो अल्लाह की वही का नुज़ूल होता है, वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? अर्ज की फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों का ईमान अजीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, फरिश्तों का ईमान कैसे अजीब है? वो तो मासूम है, उनमें ख्वाहिशात नहीं है, ख्वाहिशात से पाक है और हर वक्त वो पाकीज़गी और उसके अनवार और तजल्लियात में रहते हैं, तो फिर वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? साहबा ने अर्ज किया कि फिर हमारी समझ के मुताबिक हमारा ईमान अजीब है। फरमाया तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है? तुमने देखा नहीं मैंने इशारा किया, चांद टुकड़े होके मेरे कदमों में आ गया। तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है? तुमने देखा नहीं मैंने इशारा किया, डूबा सूरज पलट आया, मैंने इशारा किया, पत्थर बोल पड़े, दरख्त बोल पड़े, तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? कहते हैं सोने साड़ी अकल जवाब दे। अब आप बताएं ईमान किसका अजीब है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान उनका अजीब होगा जो बाद में आएंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा। कोई वद्दुहा मुख वाला था, कोई हामीम के कुंडल वाला था, कोई
वमा यंतिकु अनिल हवा की जबान अलम नशरा के सीने वाला था, यासीन के तबस्सुम वाला था, मुज़म्मिल के कम्बल वाला था, मुद्दस्सिर की चादर वाला था। सिर्फ सुना होगा और उनके ईमान की हकीकत ये होगी कि टूट टूट कर मुझसे मोहब्बत करते होंगे। जिस कैफियत को ज़हरा के बाबा जान बयान कर रहे हैं, इसी कैफियत को इश्क कहते हैं। इसी कैफियत को इश्क कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हर चीज से बढ़ के मोहब्बत। अच्छा, एक बात और भी है। पिछले जुमा मैंने कुरान करीम की आया मुकद्दसा पढ़ी ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 24, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल फरमा दीजिए मेरे हबीब, इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। ये आयत करीमा वजिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। मैं थोड़ा टाइम बचाया ता सूरज नहीं पड़ा। अल्लाह फरमा रहा, महबूब फरमा दीजिए कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा कुंबा यानी रिश्तेदार, तुम्हारी कमाई के माल और वो सौदा जिसका तुम्हें नुकसान होने का हर वक्त डर रहता है, और तुम्हारी पसंद के मकान और ये चीजें जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के आड़े आ गई, तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, रास्ता देखो। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। अब यहाँ ये मना नहीं किया जा रहा कि बेटों से मोहब्बत ना करो, मुमानियत नहीं है। वालिदैन से मोहब्बत ना करो, मुमानियत नहीं है। बात ये की जा रही है कि उनसे मोहब्बत करो, लेकिन जब इनकी मोहब्बत यार की मोहब्बत से टकरा गई। अब इसकी मिसाल मैं अर्ज करता हूँ, जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सगा बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ओहद की जंग में, बदर की जंग में काफिरों के साथ थे, बाद में मुसलमान हुए। तो अर्ज करते हैं, अब्बा जान, बदर की जंग में आप मेरी तलवार के नीचे 3 मरतबा आए थे। मैंने देखा मेरे अब्बा जान है, मैंने तलवार हटा ली। जनाबे अबू बकर पाक फरमाने लगे, बेटा तूने तो तलवार पीछे कर ली थी मुझे देखकर, मुझे नहीं पता मैं तेरी तलवार के नीचे कब आया, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तू एक बार आता, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार आ जाता, फिर मैं तेरे टुकड़े करता, तेरे टुकड़े करके हुजूर के कदमों पे रखता, फिर मैं वहां तुझे तेरी लाश मेरी ये सदा सुनती कि मेरी रिश्तेदारी भी मुस्तफा के साथ है, मेरी वफादारी भी मुस्तफा। यानी जनाबे अबू बकर फरमा रहे हैं, मोहम्मद रहमत आए आलम ईजाद से प्यारा। मोहम्मद रहमत आए आलम ईजाद से प्यारा। मोहम्मद रहमत आए आलम ईजाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर लो जा औलाद से प्यारा। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। असल में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हकीकत को जानता कोई नहीं। प्रोफेसर साहब मुझे बार बार जिस शेर की तरफ मेरी तवज्जो करवा रहे हैं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा। मैंने दुरूद शरीफ के मौजू पर जो तकरीर की थी उसमें मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ा करो। हम दुरूद कैसे भेजते हैं?
नहीं सुनता, मैं आप ही सुनावांगा। मैनू पता है कौम, मैं ते लोकां दे निकाह पढ़ा के देखे ने, आदे ने कलमे तुसी आप ही पढ़ने। दूल्हा शर्मीला है, मैं कलमा पढ़ दिया शर्म आंदी है, जदों यार बेली नचदे उन्हों तो शर्म नहीं आती। ढोल की थाप पे रक्स हो तो शर्म नहीं आती, जब कलमे की बारी आए शर्म आ जाती। हम दुरूद कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, ऐ अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वो कहता तुम भेजो, हम कहते हैं तू भेज। क्या वजह? वजह ये है कि हम आजिज बंदे हैं। हम अर्ज करते हैं मौला मुस्तफा की शान, मर्तबा, हकीकत को तू जानता है, हम नहीं जानते। जैसे कि मुस्तफा करीम अली इस्लाम की शान है, तू अपनी शान के मुताबिक उन पे रहमतें नाजिल कर। हम आगे से ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मोहम्मद। या अल्लाह मुस्तफा करीम अली इस्लाम का स्टेटस तू जानता है, हम नहीं जानते। हमारी तो अकल ही वहां नहीं पहुंची। इसलिए हफीज ने कहा मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई ये राज क्या जाने। मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई ये राज क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। अच्छा, जो कहते हैं जी देखे ना हम जैसे ही थे, वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, वो भी पीते थे हम भी पीते हैं, वो सोते भी थे हम भी सोते हैं। फिर फर्क क्या हुआ? उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, उनकी भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, उनके भी दो पैर, हमारे भी दो पैर। मैं कहा मौलवी तू तो देखिए ही नहीं, तूने तो पढ़ा है या सुना है, तो तूने कह दिया दो हाथ। जिन दो हाथों की तू बात कर रहा है वो दोनों हाथ अबू बकर ने देखे थे। जिन दो आंखों की तू बात कर रहा है वो आंखें उमर ने देखी थी। जिन दो कानों की तू बात कर रहा है वो दो कान उस्मान ने देखे थे। जिन पैरों की तू बात कर रहा है वो दो पैर अली ने देखे थे। जिस वजूद की तू बात कर रहा है मेरे नबी के हर सहाबी ने उसका दीदार किया है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम किसी एक ने भी नहीं कहा कि मुस्तफा मेरी मिसल है, बल्कि सरकार ने पूछा अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी मिसल है? हर एक ने कहा लसना तहियतिका या रसूल अल्लाह, सोनिया तेरे जिया किसी मां पुत्र जमे ही कोई। तेरे जिया किसी माँ पुत्र जमे। मेरे आका करीम अली इस्लाम ने जिब्रील से नहीं पूछा था, जिब्रील बता मशारिक को मगारिब फिरा, 1,24,000 कमो बेश का दीदार किया, तमाम अंबिया का दीदार किया। जिब्रील यूसुफ भी देखिए, हसीनों के ताजदार को तूने मिस्र के बाजार में देखा। जिब्रील जरा बता कोई मेरे जैसा भी देखा? जैसा भी देखा। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने हर नबी का दीदार किया। जनाबे आदम को श्रीलंका की पहाड़ियों पे देखा, मैंने जनाबे आदम को जन्नत में भी देखा, फरिश्तों को सजदा करते हुए भी देखा। ऐ खत्मे नबुव्वत के ताजदार, मैंने खलील को नारे नमरूद में देखा, मैंने ज़बीहुल्लाह को छुरी के नीचे देखा, मैंने सुलेमान को तख्त पे देखा, मैंने दाऊद को तिलावत करते देखा, मैंने यूसुफ को दीदार करते, बीबियों को उंगलियां काटते देखा, मैंने जनाबे मूसा के जलवे देखे, मैंने जनाबे ईसा का दीदार किया। तमाम अंबिया, तमाम रसूल अपनी मिसाल आप है, लेकिन या रसूल अल्लाह आप कहा कर दीदाम बस मेरे बुतावर दीदाम बस यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें ठीक है।
तेरे जिया है ही कोई। मैं डॉक्टर साहब मैं एक लफ्ज कहा करता हूं, एक है हुजरे वाला, एक है सिदरा वाला। एक सिदरा वाला मौलवी, वो आयत किस तरह फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील, इसलिए मैंने मौलवी कहा। लोगों को मौलवी का मन ही नहीं पता, कई लोग चिड़ जाते हैं सानू मौलवी ना आख्या करो, मैनू नाज है मैं मौलवी। मौलाना रूम ने कहा मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला है, ता गुलाम शम्स से तबरेजी न शुद्ध। एक वो मौलवी जो सिदरा पे रहता है, एक वो मौलवी जो हुजरे में रहता है। मैं आपके सामने केस पेश कर रहा हूं, फैसला आपसे करवाना है। हुजरे वाला देख के कहता है तेरे जिया कोई नहीं, सिदरा वाला देख के कहता है तेरे जिया कोई नहीं। हुजरे वाले वेखिए ही नहीं, अदा नबी के भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ, नबी की भी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, नबी के भी दो पैर मेरे भी दो पैर, फर्क तो ना हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ जिसने देखा नहीं उसकी माननी है या जिसने देखा है उसकी माननी? जिसने देखा है। मैंने आलमे तखय्युलात में पूछा, ए जिब्रील तूने मेरे हबीब को देखा, कैसे देखा? जिब्रील कहता निकाब मुख तू लहा के डिठा, निकाब मुख तू लहा के डिठा, मैं रज के डिठा निजा के डिठा। निकाब मुख तू लहा के डिठा, मैं रज के डिठा निजा के डिठा। ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बुला के डिठा। माश 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 मरहबा जी। मैं दोबारा पढ़ देना जी, मैं इंशाअल्लाह बैठो। शुक्रिया जनाब। कहते हैं एक बार फिर माशाअल्लाह। ये मेरे बड़े मेहरबान है, हमारे दोस्त हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये पासपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो हमारा है ना ऑफिस, उसके नादरा के भी और पासपोर्ट के भी, ये भी मुझे कह रहे हैं एक बार फिर कि निकाब मुख तू लहा के डिठा, मैं रज निकाब मुख तू लहा के डिठा, मैं रज के डिठा निजा के डिठा। निकाब मुख तू लहा के डिठा, मैं रज के डिठा निजा के डिठा। एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बुला के डिठा। कितना करीब बुलाया, करीब बुला के भी कहा उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी सोने और नेड़े आ, और नेड़े आ, उदनु मिन्नी और करीब आ। इतना करीब किया, ओ एडा सोना, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं। एक बार मोहब्बत से पढ़िए, ओ एडा सोना, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, तनकीद गुंजाइश सभी रद्द कर दी। तो पर्दे में रहा खुद को दिखाने के लिए, सामने लोगों के तस्वीर मोहम्मद कर दी। ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना
आवाज़ें बुलंद कहिए, ओ एडा सोहना, ओ एडा सोहना। देखने वाले ने कहा, मोहब्बत की आंख से देखने वाला कहता, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, मेरे इमाम आशिका अशा इमाम अहमद रजा खान, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। ओ एडा सोहना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोहना। इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था, जाना के जाने जहाना था, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुभान अल्लाह। हर पास आवाज आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमल का अहसन का अकमल का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया। ओ एडा सोहना, ओ एडा सोहना। मैनू नहीं अजे ज़ौक आया वाला जेड़ा मैं लेना चाह रहा। ओ एडा सोहना, ओ एडा सोहना मिसाल कोई नहीं। हुण मैं ज़ौक, मैं तुहानू पता मैं ज़ोरी भी ले लैनी। तैबा वल मुँह माया, तैबा वल मुँह माया, एक सोना तू लगने, दूजा फेर भी तू माया, एक सोना तू लगने, दूजा फेर भी तू माया, दूजा फेर भी तू माया। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी, इथे जा चुप कर मेरे अली। मौत भी कबूल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न ये तो जिब्रील से पूछो, जिब्रील से पूछो ना, वो कैसे थे। महबूब से जिसने देखा, एक बार देखा सारी जिंदगी कहते रहे, इन सिख दियां ते कुरलांदियां ते। ये जिसको चोट लगी हो ना, ये वो कहता है, इन सिख दियां ते कुरलांदियां ते लख वार सदकड़े जांदियां, अते बरदियां मुफ्त विकांदियां ते शाला वत भी आवन ओ घड़ी, ओ घड़ी, ओ घड़ी, शाला वत भी आवन ओ घड़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक, इमाम जुर्कानी इसको नकल कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं कि जब हमने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी हमने हुजूर इस्लाम का दीदार भी नहीं किया था, हम सफर पे थे, तिजारती काफिला था हमारा, हम उस काफिले के साथ जा रहे थे। तो मदीना शरीफ से जो रास्ता गुजरता है ना बाहर से, जिसको हम बाईपास कहते हैं, उस रास्ते से हमारा काफिला गुजर रहा था। तो मदीना शरीफ के बिल्कुल करीब हमारे काफिले ने, तिजारती काफिले ने पड़ाव किया। पुराना वक्त था, उस दौर में जानवरों पे सवारी की जाती और कई महीने सफर किया जाता, कई दिन भी लगते, महीने भी लगते। तो फिर रास्ते में मनाजिल तय की जाती कि इतनी मंजिलें चल के हमने क़याम करना है, काफी देर क़याम होता। अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं कि हमने हुजूर इस्लाम का नाम सुना हुआ था, दीदार नहीं किया। हमने वहां पड़ाव किया, खेमे लगाए। अचानक
अचानक एक सोनी सूरत हमारे सामने आई, इतना खूबसूरत चेहरा कि जितने काफिले के लोग थे ना, उन सब की नजरें उस शख्सियत के चेहरे पर जमी। अब हम उस शख्सियत की तरफ देख रहे हैं, हमें नहीं पता ये बंदा कौन है। वो चल के ना वो शख्सियत हमारे करीब आई। तो जब हमारे करीब आए ना, तो उन्होंने हमारे जानवरों की तरफ देख के एक ऊंट की पुश्त पे हाथ रखा, रख के कहा, ये ऊंट किसका है? ये ऊंट किसका है? उसकी पुश्त पे हुजूर इस्लाम ने दस्ते अक़दस रखा हुआ है, ये किसका है? वो कहते हैं हम उनके दीदार में गुम थे, वो पूछते हैं ऊंट किसका है? वाह सोने असी तेनू देख रहे हैं, तुसी पूछदे ऊंट किदा है? कहते हैं जी एक बंदा बोला जो उसका मालिक था, उसने कहा जी मेरा है, पर मैं बेचना अब कोई पता नहीं है असली कौन है, बेचना। उसने कहा जी बेच देंगे, कीमत अच्छी मिल गई। फरमाया तू कीमत मांग, मैं रियायत भी नहीं करवाऊंगा। सानू पसंद आ गया, मांग क्या कीमत मांगता है। उसने कीमत जो तलब की ना, तो आगे से फरमाया कि कीमत ही लेनी है या कीमत के बदले मैं खजूरें दे दूं। उसने कहा जी पहले ही हम तिजारत के लिए निकले हैं, आपके इलाके की खजूर बड़ी मशहूर है, अगर खजूर दे देंगे तो हम यही ले लेंगे, आगे जाके उसको बेच देंगे। फरमाया ठीक है, फिर ठहरो, ऊंट मुझे दो, ये साथ ही हमारा घर है मदीने शहर के अंदर, मैं इस ऊंट के बदले में खजूरें भेज देता हूँ। उस बंदे ने नकेल पकड़ाई, ये हस्ती नकेल पकड़ के चल पड़ी, तो ये सारे पीछे से देख रहे हैं। वो जब तक नजरों से ओझल न हुए, निगाहें उस हस्ती पर हैं। जब वो ओझल हो गए तो सारे ठंडा सा भरया ते नाल ही ना जदों होश आई ना, वो उठ दे मालिक ने पूछा जानदा है कौन ने? यार दसते से ये कौन सन? मैनू की पता कौन? मैं क्या कमाल है, असी ते समझा तू जानदा है। मैंने कहा नहीं मैं ते वेखी पहली बारी। उन्हें क्या भाई मैं असी नतीजा इस वास्ते कढ़िया तू जानदा है क्योंकि तू ऊंट दे दिता, ना जामन मंगी ना कोई गारंटेड मंगया, ऊंट तूने दे दिया, तो फिर कैसे दे दिया? उन्हें आख्या यार तुसी वेख्या नहीं, वो सोना बड़ा सी, वो इतना सोना था, इतना हसीन था, मेरा दिल नहीं मानता कि वो हमारे साथ ज्यादती करे। वो सोने बड़े थे, ये हो ही नहीं सकता कि हमारी अमानत में खयानत हो। अभी यहाँ बात चल रही है, किसी ने कह दिया कि यार क्या पता चलता है बंदे का, यानी बात खत्म ही नहीं हो पा रही। चलते 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 अचानक अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं जो हमारे सिपा सलार थे ना उस काफिले के, जो बड़ा जिसकी क़ियादत में वो काफिला था, उसकी बीवी खेमे के अंदर थी, बापर्दा खातून थी। उसने खेमे के अंदर से आवाज दी, उसने कहा काफिले वालों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जिसका ऊंट था और जो हस्ती लेकर गई है उस ऊंट के मालिक को परेशान होने की जरूरत नहीं, तसल्ली रखे। मेरा ये दावा है कि उसके साथ ज्यादती नहीं होगी। अगर उसको तसल्ली नहीं तो मैं जामिना हूं, अगर वो कीमत न भेजेंगे तो उसकी कीमत मैं दे दूं। ये तसल्ली के लिए कहा। अब उसका जो दामन था शोहर, उसने कहा है इसका मतलब है मेरी बीवी उसको जानती है। वो खेमे की तरफ आया, आके कहने लगा भली के तू गारंटी दी जान दी हस्ती कौन है? उन्हें आकर नहीं मैं तो नहीं जानती, पहले कभी देखा भी नहीं, आज पहली बार आपकी तरह मैंने भी देखा। कहा अगर देखा नहीं, सुना नहीं, जानती नहीं तो फिर गारंटी क्यों दे रही है? उसने कहा कुछ वेख्या ते कुछ देखा है मैंने। तुम लोग उनका दीदार कर रहे थे, सबकी नजरें उन पर थीं, तो मैंने पर्दे में से देखा जिस दरख्त के पास वो खड़े थे उसकी हर शाख झुक कर उनको सलामियां पेश कर, हर शाख झुक रही थी उनकी तरफ।
अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं बस ये बात अभी मुकम्मल हुई, एक शख्स आया, उसने खजूरों के टोकरे उठा रखे। वो जल्दी जल्दी आया, कहने लगा हाँ भाई, कौन है वो बंदा जिसने मेरे महबूब को ऊंट बेचा है? मेरे महबूब को जिसने ऊंट बेचा वो कौन है? उन्होंने कहा लो वही बंदा आ गया, वो खजूरा में आ गया, करीब किया, हाँ जी मैं हूँ। टोकरा रखा, चेक कर। उसने कहा ये तो ज्यादा है। कहा बस ठीक है, मेरे महबूब ने फरमाया कम हो तो पूरी कर देना, ज्यादा हो तो दे देना। फिर दूसरा टोकरा रखा, कहा ये किसके लिए? कहा मेरे महबूब का फरमान है, मेहमान है, मुसाफिर है, ये हमारी तरफ से उनकी खिदमत में पेश कर देना। तो जब ये खिदमत में पेश करने के बाद वो गुलाम वापिस चलाना, तो अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हमने दामन पकड़ के कहा यार बता तो सही वो महबूब है कौन? हमने जब से देखा हमारा ख्याल उन्हीं की तरफ, बताओ तो सही वो हस्ती कौन, वो शख्सियत कौन थे? क्योंकि जब से देखा उस वक्त से ये कैफियत लग गई चोट, मोहब्बत वाली इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। हमें बता तो सही वो हस्ती कौन? मेरे नबी का गुलाम बताने लगा अगर तुम्हें पता नहीं था फिर ऊंट कैसे दे दिया? उन्होंने कहा ये बात इस पे तबसरा हो चुका है, क्यों दिया? अब तू बता वो हस्ती कौन? हमें उनका तारुफ बता। मेरे नबी का गुलाम कहने लगा सुनो वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं, वो अल्लाह के महबूब, खत्मे नबूवत के ताजदार, मकसूदे कुल कायनात, वजहे तख्लीके कायनात, अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थे। ये सुनने की देर थी। अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं हम सब ने इरादा किया अब आगे बाद में जाएंगे, पहले मदीने जाएंगे, मुस्तफा के कदमों में गिर के कलमा पढ़ेंगे, मुस्तफा करीम के गुलाम बनेंगे। ये सारा काफिला मेरे नबी के उस गुलाम की क़यादत में मदीना तैयबा पहुंचा। सरकार अपने दौलत तला में तशरीफ फरमा थे, काशान नबूवत में तशरीफ फरमा थे। जब ये काफिला पहुंचा मेरे नबी की तरफ सबने देखा, दीदारे मुस्तफा किया, आका ने उन पे नजरे करम की। सरकार ने फरमाया आने वालों कैसे आए हो? कहते हैं आका कलमा पढ़ने आए हैं, हमें कलमा पढ़ाइए, गुलामों में शामिल कीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, सब मेरे नबी की गुलामी में आए। आका ने फरमाया तुम्हारे लबों पे मेरा नाम आया है, इसकी बरकत से तुम्हारे पिछले धुल गए। गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मिलके गई बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाज़िरी हो गई, बैठे बैठे मेरी। सब ने मेरे नबी के कदमों पे सर रखा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हमने कलमा पढ़ लिया। दौरे जाहिलियत हालत कुफर के सारे गुनाह क्या धुल गए। बिशारत मिली आज ऐसे ही हो जैसे आज पैदा हुए हो।
जब मैं पहुंचा दरे शाह लौलाक पर झुक गया खुद ब खुद की चौखट पे सर। गैब से आई आवाज ओ बेखबर जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई, जा तेरी खोटी किस्मत, जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई। सुभान अल्लाह कहिए। फिर मैं तो मक्ता भी सुना, क्योंकि मक्ते में जो बात है ना वो भी बड़ी सुनने वाली, वो भी बड़ी सुनने वाली बात। मक्ता क्या, मक्ता क्या, मक्ता क्या, मक्ता क्या, मक्ता क्या। सुरा दे बादशाह भी बैठे ने, हज़रत अब्बास चिश्ती, मोहम्मद अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ, हाजी अमीर तालिब साहब, फारूक सियालवी, ये सारे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ने वाले। इनकी मेहरबानी है कि मुझसे सुन लेते हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नियाजी साहब क्या लिख रहे हैं कि मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंज तन का गदा। मैं बखील नहीं हूं, मैंने कहा कि मुझ पे कितना, तो मैं तो सारे भी शामिल कर लिया। हम पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंज तन का गदा। सब पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंज तन का गदा। जब से हर बंदा अपने आप को आखे, जब से मैं इस घराने का नौकर हुआ, जब से मैं केड़े MPA MNA वजीर साढ़े सामने ना भी की औकात, जब से मैं इस घराने का नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की गुलामी मिल जाए, इससे बड़ा शर्फ क्या है? जिसको मिला ये उससे पूछ बिलाल को ये शर्फ मिला, बिलाल को ये शर्फ मिला तो फिर कैसी नौकरी मिली? मक्के दे चौधरी थल्ले खड़े बिलाल का भी छत पे चढ़ के काबा नीचे है, मोहम्मद के गुलाम का कदम काबे की छत पे, हजरे अस्वद नीचे है, बिलाल काबे की छत पे है, मिजाबे रहमत नीचे है, बिलाल काबे की छत पे है, मुल्तजम नीचे है, बिलाल काबे की छत पे खड़ा है, रुकने यमानी नीचे है, रुकने अस्वद नीचे है, बिलाल काबे की छत पे खड़ा होकर ये बता रहा है जो दरे मुस्तफा के जदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। कोई सिद्दीक फारूक उस्मा हुआ और किसी को नबी ने अली कर, कोई सिद्दीक फारूक उस्मा हुआ और किसी को नबी ने अली कर। सबसे अच्छी नौकरी मेरे मुस्तफा करीम के दर की नौकरी, ऐसी नौकरी हजरत बिलाल। आप फरमाते हैं मैं था गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, नस्ल दर नस्ल गुलाम, हबशा के रहने वाले थे, हबशा के रहने वाले गुलाम इब्ने गुलाम। तो फिर जब सिद्दीक पाक ने खरीदा, दरबारे नबूवत में आ रहे हैं, नबियां दा पीर बिलाल नु वेख के खड़ा हो गया,
बिलाल को देख के खड़े हो गए, इस्तकबाल किया और सरकार रो पड़े। सहाबा ने अर्ज की, आका बिलाल के लिए आपने इस कदर इस्तकबाल किया कि जिसके लिए सारे नबी खड़े हो जाएं, आप बिलाल के लिए खड़े हो गए। फरमाया इसने इस्लाम के लिए बड़ी सौकतें बर्दाश्त की। मेरे बिलाल ने बड़ी मारे खाई हैं। जिन पत्थरों पे बिलाल को लिटाया गया, उन पत्थरों पे अगर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता, उनकी तपश से वो गोश्त का टुकड़ा पक जाता। लेकिन बावजूद इसके बिलाल उनकी तपश बर्दाश्त करता है, न कलमा तौहीद छोड़ता है, न मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही से। और हजरत बिलाल को जनाबे अबू बकर सैयदुना बिलाल कहते हैं, जनाबे उमर सैयदुना बिलाल, सैयदुना मेरे सरदार। जनाबे फारूक आजम कहते हैं बिलाल तू मेरा सरदार है। और एक दिन हजरत बिलाल लिख रहे थे कलम के साथ, तो हाथों पे स्याही लग गई। हजरत अबू बकर खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद तमाम बशरियत में अफजल जनाबे अबू बकर दौड़ के बिलाल के पास आए, हाथ से कलम लेकर रख के बिलाल के हाथ को चूम लिया। जब बिलाल के हाथ को चूमा तो बिलाल ने कहा, ए अबू बकर आपने मेरे हाथ को क्यों चूमा? फरमाया मैंने आका से सुना है कि तालिब इल्म की स्याही शहीद के खून से भी अफजल है। शहीद के खून से अफजल तालिब इल्म के हाथ की स्याही है। और हजरत जनाबे बिलाल फरमाते हैं कि एक दिन भी मुझे ये सिद्दीक ने एहसास नहीं करवाया कि मुझ पे अबू बकर का कोई एहसान है। एक दिन हजरत बिलाल कहते हैं मैंने खुद कह दिया कि अबू बकर आपका मुझ पे बड़ा एहसान है। अगो सिद्दीक का जवाब सुनना। सिद्दीक अकबर ने फरमाया आंखें भर आई, आंखें भर आई। कहा बिलाल इंज ना आख्या कर मेरा तेरे ते एहसान है, तेरा मेरे ते एहसान है कि तेनू खरीदन दा शर्फ रब ने मैनू अता कीता। ए बिलाल तेरा मुझ पे एहसान है मेरे मुस्तफा करीम। अच्छा देखिए इस्लाम का पहला मुअज्जिन बिलाल। जब हजरत अब्दुल्ला अंसारी को ख्वाब में एक बंदा अजान देता नजर आया और वो कलिमात आपने याद रखे, हजरत उमर को भी ये ख्वाब आई लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने हुजूर को ये ख्वाब पहले सुना दी। तो नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया ये कलिमात बिलाल को सिखाओ। पहला मुअज्जिन बिलाल। हुजूर अलैहि इस्लाम से किसी ने पूछा आका मुझे बताइए इज्जत पाने के लिए, मर्तबा पाने के लिए, बरकतें हासिल करने के लिए, फजीलतें हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मुअज्जिन बन जा, अजान दिया कर। अर्ज किया आका अगर इसकी ताकत ना रखता हूँ फरमाया फिर इमाम बन जा। अर्ज किया आका अगर इसकी भी ताकत ना हो फरमाया फिर पहली सफ में खड़ा हुआ कर, लेकिन गर्दना नहीं फलांगनी नाले मसला भी दास। अब पहली सफ में आना तो पहले आना। अच्छा फिर क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत का दिन नूर के मिंबर, नूर की कुर्सियां लगेंगी। पूछा जाएगा ये किन के लिए? फरमाया जो दुनिया में अजाने दिया करते थे, जो दुनिया में इस वास्ते आख्या कदी कदी अजान दे लिया करो तो भी मुआजना च ना आ जाए। तो फिर जो अजान देता है ना उसका हशर पता कैसे होगा? सबसे पहले मुअज्जिनीन में जब बिलाल कब्र से उठेंगे सारे मुअज्जिन बिलाल की क़यादत में अजान देते हुए कब्रों से सारे मुअज्जिन अजान देते हुए कब्रों से उठेंगे। एक शख्स हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक शख्स जो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ता था उसका इजाफी अमल हमने कभी नहीं देखा, वो फोत हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के बारे में फरमाया यार वो बंदा बख्शा गया, अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमा दी। खुशखबरी है उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। अब साहबा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम एक दूसरे से कहते हैं यार उसके किस अमल ने इसकी बख्शिश करवाई, कौन सा अमल उसके लिए बख्शिश का सबब बना। अब बजाय हुजूर से पूछते हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम में से एक बंदा उठा, वो उसके घर चला, उसके घर जाके उसकी बीवी से पूछता है कि तेरा खामद कौन सा अमल किया करता था।
उसने पूछा कि आपको क्या जरूरत पड़ी ये पूछने की। कहा हुजूर इस्लाम ने हमारी मजलिस में बैठकर उसके जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है। सरकार ने जन्नत का मालिक कह रहा है वो जन्नत में पहुंच गया, तो हम वो अमल पूछने आए हैं। हमने फर्ज के अलावा उसका कोई अमल देखा नहीं था, लिहाजा इसलिए पूछने आए हैं कि हम भी वो अमल किया करें जो अल्लाह की बारगाह में उसका पसंद आ गया। तो उसकी बीवी ने कहा जब अजान होती वो मुअज्जिन के अल्फाज को दोहराता, यानी अजान का जवाब करता था, ये उसका पक्का मामूल था। अब वो शख्स अबू हुरैरा फरमाता है जब वापस हमारी महफिल में आके बैठा ना तो सरकार ने उसकी तरफ देखा, वो जरा पूछन गया सी चुप करके, हुजूर इस्लाम ने उसकी तरफ देखा, सरकार हल्का सा तबस्सुम फरमा रहे हैं। उसने सरकार की तरफ देखकर ना फिर उन्हें देख के अभी हुजूर अजय भी देख रहे हैं, सरकार अजय भी देख रहे हैं। उसने फिर नजर फिर कर ली, फिर उसने नजरें उठा के देखा, सरकार फिर उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। अर्ज की आका कोई गलती हो गई, पर मैं नहीं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ बीवी ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ पता नहीं और इल्म गैब क्यों आखते ने मेरी समझ तो बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जो हुजूर का हो गया, इज्जत उसकी आई और दुनिया में भी इज्जत उसकी, कब्र में भी इज्जत उसकी, हशर में भी इज्जत उसकी। बोलिए ना जिसका ताल्लुक मदीने के ताजदार से। अब यही निस्बतें हैं हमारी बख्शिश के लिए, और यकीनी तौर पर हमारा इस पे ईमान है, हमारा इस पे ईमान है कि बख्शिश के लिए हुजूर का नाम काफी है, लेकिन मुनाफिकों की तरह नहीं। मुनाफिकों का सरदार मरता है तो रब फरमाता इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। महबूब इसके लिए 70 बार भी दुआ मग़फ़िरत की गई, हम इसको नहीं बख्शेंगे। क्यों नहीं बख्शेंगे? फरमाया ज़ालिका भी अन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, ये अल्लाह का भी मुनकर है, अल्लाह के रसूल का भी मुनकर है। जेड़ा अल्लाह रसूल दा दुश्मन होवे ओदा अंजाम ये होंदा 70 बार भी दुआ मग़फ़िरत कीती जाए, रब फरमांदा मैं उन्हें नहीं बख्शना। अच्छा कई ये आयत पेश करके कहते हैं देखे ना फिर अगर इख्तियार होता तो फिर रब तो मना कर रहा है, सोना तू मांग भी तो मैं नहीं बख्शा। कई यहीं दे भी पलीत होंदे, वो देखे ना जी रब मना फरमा रहा है। अबसा व तवल्ला नाजिल हुई ना, हुजूर इस्लाम के एक सहाबी थे, वो भी मुअज्जिन थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नबीना। सरकार कुछ लोगों के पास बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी, सरदार थे अपने कबाइल के, तो ऊपर से ना हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम आए, तो उनको पता नहीं था, यानी देख सकते नहीं थे कि हुजूर इस्लाम के पास एक जमात बैठी है। उन्होंने आके अपनी बात की ना तो सरकार ने उनको कहा ठहर जा अब्दुल्ला मैं तेरी बात सुनता। बस इतना कहने की देर थी तो अल्लाह ने फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, यानी रब ने फरमाया महबूब ये जो तेरा नाबीना गुलाम है ना, इसके दिल में उनसे तेरा ज्यादा प्यार दिया, तेरा इश्क दिया, तेरी मोहब्बत, इसको अपने दर से दूर न कीजिए। अब मुनाफिकीन ने कहा कि ये अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुजूर को झिड़क दिया। उस वक्त के मुनाफिकीन ये कहते थे अच्छा एक इमाम था, वो जब भी नमाज पढ़ाता तो तिलावत करता अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, हर नमाज में यही तिलावत करता। अब ये कुरान है, ममानियत तो नहीं है, की जा सकती है, लेकिन हजरत फारूक आजम के दरबार में शिकायत हुई कि हमारा इमाम सिवाय अबसा व तवल्ला के और कोई सूरत पढ़ता ही नहीं। फरमाओ नु सरबो एनु बुलाओ और एदा इलाज उमर करेगा। कहा जी हमने कई बार उसकी तवज्जो भी इस तरफ दिलाई है, हजरत जी मौलवी साहब किबला कोई और सूरत भी पढ़ा करो, नहीं आंदियां आंखें आंदियां ने ते फिर पढ़ते क्यों नहीं, आके क्यों है कुरान नहीं। हजरत उमर ने कहा उन्हें मेरे को ले आओ, मैं उसका इलाज पक्का इलाज करूंगा। लेके आए, हजरत उमर ने तलवार निकाली, फरमाया मौलवी
तू हर नमाज में अबस व तवल्ला पढ़ता है? कि हाँ जी कुरान नहीं। फरमाया ठहर तेरा मैं करदा बंदोबस्त। तलवार निकाल के एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी और नारा तकबीर और रिसालत बुलंद करके कहा, ये बेईमान कुरान समझ के नहीं पढ़ता था, मोहम्मद की तौहीन समझ के पढ़ता। यानी इस कदर भी हुजूर अलैहि इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं। इसलिए कि ईमान हर चीज से बढ़कर मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम से मोहब्बत और इश्क। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ। मेरे नबी के गुलामों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हर वक्त हजूर की महफिलों में बैठने वाले, सरकार का दीदार करने वाले, उनसे पूछो कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम की मोहब्बत क्या है, मेरे नबी अलैहि इस्लाम का इश्क क्या है। ये बिलाल की मैं बात कर रहा था। हजरत बिलाल सरकार की मस्जिद नबी के पहले, यानी इस्लाम के पहले मुअज्जिन, जब मस्जिद तामीर हुई ना तो बिलाल ने 2 हिजरी में पहली अजान दी। 2 हिजरी में पहली अजान हुई। जिस दिन बिलाल ने अजान दी ना, हुजूर का जुमला सुनिए, खुदा दी कसम है, मैं जो पढ़िया ना मेरे अंदर उस वक्त दा मैं ज़ौक़ ले रहा। जब बिलाल अजान पहली अजान मस्जिद नबवी में दे के फारिग हुए ना, सरकार ने जफा मार के आख्या, बिलाल आज मेरी मस्जिद मुकम्मल हो। बिलाल तूने मेरी मस्जिद को मुकम्मल कर दिया। और फिर वो मौका आया कि बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दे रहा। मेरे को और तो सवाब दी गल दसी, जब बैतुल मुकद्दस में हजरत फारूक आजम तशरीफ लेके गए थे ना, वहां भी हजरत उमर ने कहा, बिलाल कहाँ है? अर्ज की आका हाजिर हूं। फरमाया जिवें काबे दी छत पे चढ़िया सा, बैतुल मुकद्दस दी छत पे भी चढ़ बैतुल मुकद्दस की छत पे अजान दी। बिलाल ने वहां चढ़ के इस इज्जत कैसे मिली? वक्त का फरमा रवा तकरीबन 26 लाख मुरब्बा मील का फाते उमर खुद नीचे खड़ा है। बिलाल को कहता उत्ते चढ़। बिलाल अजान दे और फिर बिलाल अजान देता है। हाज़रीन कराम, ये मौका था, हालांकि बिलाल ने उस वक्त कहा था, ए अमीरुल मोमिनीन मुझसे अजान नहीं दी जाएगी। कहा क्यों? कहा जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ता था ना, तो मुस्तफा के मुख को देखा करता था। यहाँ अजान होती है ना, मुअज्जिन कान में उंगलियां दे के अजान देते हैं। सरकार का ये फरमान है, बिलाल दिया करते थे। हुजूर अलैहि इस्लाम ने ये तरीका खुद बताया। अच्छा फिर जब बिलाल इन कलिमात पे पहुंचते ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहि इस्लाम की तरफ देख के ना उंगली का इशारा करके क्या, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। इशारा कर कहते हैं, उमर जब मैं इन कलिमात पे पहुंचूंगा, हुजूर नहीं होंगे, तो मैं अजान पूरी कैसे कर मुश्किल हजरत उमर को भी रुला दिया। फिर हजरत उमर से इजाजत तलब की कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दमिश्क में ही ठहर जाऊं। कहा मदीने नहीं आना। हजरत बिलाल ने कहा, हुजूर तो बगैर दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता सरकार के बगैर। वो चेहरा सामने होता था, अब तड़पता। साहबा घरों में आते हैं हुजूर का दीदार करके, तो फिर वापसी का इंतजार होता है, कब अजान होगी सुबह की, फिर जाने जाना का चेहरा देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। इस इंतजार में रहते। हजरत अबू हुरैरा अपनी चादर में सर दे के, आपकी बेटी फरमाती है, सारी रात रोते रहते। एक दिन मैंने कहा शायद अब्बा जी को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो जिसकी वजह से सारी रात रोते हैं, आज पूछ ही लूं कि आपको क्या मसला है। कहती है मैंने चादर हटाई तो अब्बा जी रो रहे थे, मैंने तकलीफ पूछी, परेशानी पूछी। उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर रोते क्यों है? कई दिनों से मैं देख रही हूँ। कहा मैं जब हुजूर की महफिल से उठ के आता हूँ, मुझे सरकार की याद रुला देती है, न जाने फिर उठना नसीब हो या ना हो। मैं इस कैफियत में रोता रहता हूँ। इस कैफियत को कहते हैं इश्क हकीकी। ये है इश्क हकीकी।
आका करीम अलैहिस्सलाम जब हजरत खलीफा बिला फस्ल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुजूर इस्लाम ने हुक्म फरमाया था कि लोगों से अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए, मुर्रु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। तो उस वक्त क्या कैफियत थी? हजरत अबू बकर को जब बताया गया तो आप रो पड़े। कहा ए अबू बकर क्या हुआ? आपने फरमाया हुजूर इस्लाम का ये जो फरमान है ना, मुझे जुदाई का पैगाम दे रहा है। अल्लाह के महबूब दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हजरत अबू बकर रोते रहे। सरकार ने फिर पैगाम दिया अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। जनाब अबू बकर मुसल्ला इमामत पे आए तो कई दिनों से हुजूर का दीदार ना हो सका। आप अलीफ थे तो अचानक जलवाए जाना जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दिखाने के लिए खिड़की का हुजरे का पर्दा हटाया तो सहाबा फरमाते हैं कअन्नहु वरक़तुल मुसहफ। हमने किबले की तरफ हमारा रुख था, हमने जब पर्दा हटते देखा तो हमने सरकार का दीदार किया। ऐसा लग रहा था जैसे मुसहफ कुरान के वर्क चमकते हैं। अब इसको सिर्फ वाकया नहीं समझे, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। मुझे एक बात का जवाब इसमें से चाहिए। जवाब मुझे ये चाहिए कि मुंह तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, हुजरा इधर था, मुंह किबले की तरफ था। तो जब हुजरा इस साइड पे हो, मुंह काबे की तरफ हो, तो हुजूर को देखा तो कैसे देखा? मस्जिद में कोई शीशा लगा हुआ था, जिस आईने में से देख रहे थे। बोलिए पर कैसे देखा? मिसाल के तौर पर समझाने के लिए इधर रुख है, इधर खिड़की है, इमाम भी उधर देख रहा है, मुक्तदी भी उधर देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ इमाम देख ले उस तरफ दौराने नमाज, सारे मजमे की टूट गई। तो जहाँ इमाम भी उधर देखे, मजमा भी उधर देखे। तो फिर मुझे बताइए, मैं उन नमाजियों से सवाल करता हूँ, भाई नियत तुम्हारी मुंह तरफ किबला शरीफ के, लेकिन देख किधर रहे हो? तो मुझे उस हर नमाजी की तरफ से ये जवाब मिलता है कि क्या करम किया तेरी याद ने, हमें आ सताया नमाज में। मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज, मेरे वो भी सजदे अदा हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा जा रहा है, हर साहबी देख रहा है। मेरे नबी के बाद जो पहला इमाम है वो देख रहा है। अब पहला इमाम मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा देख रहा है, नियत किबले की तरफ। यहाँ मेरे बरेली के इमाम ने कहा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। ये बरेली का इमाम कुश्ता इश्क़ मुस्तफा, हाजियो आओ शहंशाह का जलवा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अब मेरे आका करीम ने खिड़की का पर्दा हटाया, मेरे नबी का हर सहाबी, हर गुलाम सरकार का चेहरा देख रहा है। आका फिर पर्दा आगे करते हैं, गुलाम अर्ज करते हैं, ना मुख ते पर्दा पामाही, ना मुख ते पर्दा पामाही।
मुझ तेरी ज़ियारत होवन दे असी कारियां तेरी सूरत दे मन मिन्नत तिलावत होवन दे असी कारियां तेरी सूरत दे मन मिन्नत तिलावत। सरकार तबस्सुम फरमा रहे हैं, फिर पर्दा आगे गिरा रहे हैं। शायर नक्शा खींच रहा है कि दिल निम्मा जिया कर, दिल निम्मा जिया हंस के लुट लेना, दिल निम्मा जिया हंस के लुट लेना। वक्त मुख ते पर्दा सुट लेना, पर्दा शिकवा अखियां दा अज दूर शिकायत होवन दे। पर्दा शिकवा अखियां दा अज दूर शिकायत होवन दे। फिर आगे सुनिए, तेरे मुख दा नैन तवाफ करन पे दिल दा बेड़ा साफ करन। तेरे मुख दा नैन तवाफ करन पे दिल दा बेड़ा साफ कर। हट्टी रैन दे चिलमन मुखड़े तो, हट्टी रैन दे चिलमन मुखड़े तो नैना दी ज़ियारत होवन दे। सरकार का दीदार हो रहा है, हजूर इस्लाम को देखा जा रहा है, लगाए कोई फतवा इस नमाज के बारे में क्या हुक्म? मुझे बताइए। फिर कहते हैं हजूर का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब हम नमाज में तिलावत करेंगे या अय्युहल मुज़म्मिल, फिर जी कमली ये ओदा ख्याल आना या नहीं आना? हम कहें ताहा जिसकी जबी है उसका ख्याल आएगा या नहीं आएगा? हम पढ़े वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके मुख की बात है, जिसकी जुल्फों का जिक्र है, वो याद आएंगे या नहीं आएंगे? हम पढ़ेंगे अलम नशरह लक सदरक, जिसके सीने की बात है, क्या वो हस्ती याद आएगी या नहीं? आगे से जवाब मिलता है कि तुसी तौहीद वालियां पढ़ो, तुसी तौहीद वालियां पढ़ो। वालिद साहब ने फरमाया तौहीद वाली केड़ी है? चल सन दस्त से ना कह जी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। फरमा बाबा बस इत्थे खलो जा। तर्जुमा कर, खालिस तौहीद वाली सूरत तर्जुमा कर, तुसी कर दो। मेरा मान लेना? जी जी आप करें, मैं बताऊंगा ठीक करें या गलत। वालिद साहब ने फरमाया कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। ले भाई तौहीद दी गल बाद विच कुल कह के यार दा जिक्र पहले। यार का जिक्र अल्लाह दा नाम जे मन जाओ, अल्लाह दा वास्ता मन जाओ। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाजें भी मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे भी मुंह पे मार दिए जाएंगे, ज़कात खैरात क्या मुनाफिकीन नमाजें नहीं पढ़ते?
रोजे रखते थे, सारे अमल करते थे जाहिरी तौर पे, लेकिन रब फरमाता महबूब झूठे नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल हम आपकी रसालत की गवाही देते हैं, रब फरमाता महबूब ये झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे। वो कहते थे हम क़यामत पर ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए, रब फरमाता वमा हुम बिमुमिनीन, महबूब ये झूठे हैं, ये बेईमान हैं। अब या अल्लाह ईमान किसका नाम है? फरमाया ईमान मोहम्मद की गुलामी का नाम। फत्तबियूनी युहब्बुकुमुल्लाह, नहीं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। जो महबूब का हो जाएगा वो खुदा का हो। जब तक जिसका रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं, लाए जिन्हें चले लाए, पढ़े जिन्हें नमाज़ा पढ़ सकते। इब्लीस ने थोड़ी इबादत की, कितनी की थी? 7 लाख साल। इत्थे कितना मौका मिलता ज्यादा तो ज्यादा? 70 साल, 80 साल, 100 साल। अगले दिन एक बाबे की फोटो देखी है 135 साल। चले 135 साल तक मौका मिल गया, 10 साल पहले निकाल दो 125 साल, 135 कर। मैनू ये दसो जिन्हें 7 लाख साल इबादत की, 80,000 साल बैतुल मामूर का तवाफ किया। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है, जैसे हमारा काबा किबला है। 80,000 साल बैतुल मामूर का तवाफ किया, 7 लाख साल इबादत की, फरिश्तों को दर्स। खतीब सी बैतुल मामूर दा, बैतुल मामूर का खतीब था। अल्लाह को नहीं पता था मैंने इससे कहना है आदम को सजदा कर, इन्हें गो आकर जाना को नहीं पता सी, पता सी ते फिर उन्होंने फरिश्तियां दा खतीब लाया क्यों? हुण तुसी चुप कर गए हो। नबी पाक को पता होता तो ये क्यों करते, वो क्यों करते? और पीछे मैं एक आयत अर्ज की थी ना कि कहते हैं जी 70 बार भी मांगो तो रब फरमाता नहीं बख्शूंगा, तो फिर बात तो ना मानी गई। इसकी मिसाल मैं अर्ज कर, सिर्फ समझाने के लिए बात रह गई थी, इसलिए पूरी कर दूं। खुदा ना खास्ता बंदा माँ के साथ बाजार जा रहा हो, कोई उसकी माँ की तरफ बुरी निगाह से देखे, पुत्र डांग चुक ले, ते माँ आखे ना पुत्र कुछ ना की, पुत्र आखे अम्मा मैं इहनूं छड्डना नहीं, माँ रोकती रहे पुत्र उहदी ना मन्ने, तुसीं की आखोगे बेअदब है, माँ दी मन्नी नहीं। तुसी आखोगे हक अदा कीता, मां रोकदी भी रही, गैरत दा तकाजा है कि उन्हें आख्या मेरी मां नाल बेईमाना पूरी निगाह नाल देखण वालिया मैं तैनूं छड्डना नहीं, असीं उहदियां तारीफां करांगे। तो वो जो सबसे बड़ा गैरतमंद है वो आदा सोने दुश्मन तेरा है, तुसी इहदे वास्ते 70 बार भी दुआ मत पढ़दी थी, मैं नहीं बख्शना क्योंकि दुश्मन तेरा। समझ आई है ना ये चीज मेरे अजीज। और अगली गल मैं की कर रहा, 7 लाख साल इबादत रब को पता था, इसने मान नहीं पता था। फिर बैतुल मामूर का खतीब क्यों लगा? 80,000 साल तवाफ की मोहलत मिली, 7 लाख साल दर्स देता रहा इबादत की। रब ने फरमाया आदम को सजदा कर। गल गौर नाल सुनना, पूरी तकरीर दा निचोड़ पेश करन लगा। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना, मैं इससे बेहतर हूं, मैं सजदा नहीं करूं। फरमा फखरुज मिनहा, चल निकल जन्नत चो निकल। निकाल दिया। अच्छा जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। या अल्लाह तुझे पता था इसने माननी नहीं, तू गैब के खजानों का मालिक है, जिसको इल्म देता है तू देता है, लेकिन जब पता था फिर इसको इतनी तरक्की दी क्यों थी? फरमाया ये उनके लिए जो बाद में आके 70 साल इबादत करके टांगे चौड़ी करके कहें हमसे बड़ा मवाहिद कोई नहीं, हमसे बड़ा तौहीदी कोई नहीं। ये उनको बताने के लिए कि इबादत पे ना भूलना, सजदों पे ना रहना, अपनी ज़कातों खैरातों पे मान ना करना, तबलीगों पे मान ना करना, तकरीरों पे मान ना करना। याद रखना, इधर देखो 7 लाख साल का इबादत गुजार हो, जन्नत में क़याम हो, फरिश्तों का इमाम हो, मेरे नबी का बेअदब हो, मैं इबादत ठुकरा दूंगा, नबूवत का गिला बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो 7 लाख साल इबादत करके जनाबे आदम सफीउल्लाह का मुनकिर हो, अब उसको जन्नत से निकाल दे। तो जो मकसूद
कुल कायनात हबीबुल्लाह का मुनकर और बुग़्ज़ी हो, उसको वो जन्नत में कैसे दाखिल हो रहे? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे आला हजरत ने फरमाया तुझको और जन्नत से क्या निस्बत, ओ मुनकर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुन्नत